रामपुर गांव में बचपन के दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश, जो उसी गांव में अपनी अपनी पानीपुरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी। सुरेश के व्यवहार की वजह से रमेश ने अपनी अलग पानीपुरी की दुकान खोल ली। सुरेश हमेशा रमेश की तरक्की से जलता रहता था, क्योंकि रमेश का व्यापार बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। सुरेश वहां के दुकानदारों से आपस में बात कर रहा था कि इस बार मेले में वह रमेश से ज़्यादा पैसा कमाएगा, और फिर वह रमेश के पास जाकर उसे चिढ़ाता है कि इस बार मेले में तुमसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और तुझे सिखाऊंगा व्यापार कैसे करते हैं। और रमेश फिर सुरेश से कहता है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। और मेले में दोनों ने पानीपुरी की दुकान खोली। रमेश की पानीपुरी की खूब बिक्री हुई, क्योंकि वह अच्छे सामान का उपयोग करता था और वह बहुत ईमानदार था। सुरेश रमेश की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान जल्दी बंद करके वहां से चला जाता है और सोचने लगा, मुझे भी अच्छे सामान का उपयोग करना चाहिए और उससे मुझे ही फायदा होगा। और फिर सुरेश अपनी माँ से सारी बात बताता है। फिर उसकी माँ भी उसे ईमानदारी से पानीपुरी बेचने के लिए कहती है, दूसरों के व्यापार पे ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में दोनों दुकान लगाते हैं, लेकिन फिर रमेश की दुकान में भीड़ रहती है, क्योंकि वह अच्छा और ईमानदार था। सुरेश ये देखकर मायूस खड़ा था। तब उसकी दुकान पर एक औरत आई और उसने पानीपुरी की कुछ प्लेट पार्सल करने को कही और 2000 का नोट सुरेश को दे दिया। उन पैसों को देखकर सुरेश के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है, और सुरेश उसे पानीपुरी पार्सल करके दे देता है और बोलता है, मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप मेला ख़त्म होने के बाद मेरे पास आइए, तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। और वो औरत मेला देखने चली गई। फिर भी रमेश की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। सुरेश रमेश से जलन के मारे रमेश की पानीपुरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है और वह चूहे मारने की दवा मिलाने की सोचता है, और वह रमेश को दुकान से दूर जाने की सोचता है। और फिर वह औरत अपने पैसे लेने आई, लेकिन सुरेश ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे गुस्से से भगा दिया। रमेश अपनी दुकान खुला रखकर कहीं जा रहा था और वह बगल के दुकान वाले से बोल कर जाता है कि दुकान का ध्यान रखिएगा। और रमेश के दुकान से जाते ही सुरेश मौका देखकर रमेश की दुकान की पानीपुरी में चूहे मारने की दवा मिलाता है। तभी खिलौने की दुकान वाला उसे देख लेता है। खिलौने वाला दूर से यह सब देख रहा था, परंतु उसकी ग्राहकी की होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही रमेश की दुकान पे एक आदमी अपने बच्चे के साथ पानीपुरी खाने आता है। जैसे ही उस बच्चे ने रमेश की पानीपुरी खाई और वो बच्चा थोड़ी देर में ही चक्कर खा के गिर गया। समय रहते ही रमेश सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। और पूरे गांव में हल्ला हो गया कि रमेश की पानीपुरी खा के एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसलिए गांव वाले ने रमेश की पानीपुरी ना खाने का फैसला लिया और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि रमेश को गांव से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। रमेश रोने लग गया और कहने लगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं बेकसूर हूँ। रमेश को रोता देख उस खिलौने वाले दुकानदार ने आके बोला कि सजा रमेश को नहीं, सुरेश को होनी चाहिए। इन्होंने रमेश को अपनी दुकान में ना होने की वजह से उसकी पानीपुरी में मिलावट की है। सुरेश खिलौने वाले की बात को झूठा कह रहा था। तब दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गंवाए थे, तब उसने कहा कि ये सारा काम सुरेश का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे पैसे भी लूट लिए, और रमेश की पानीपुरी में इसी ने चूहे मारने की दवा मिलाई थी। और फिर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने कहा, रमेश से जलन के कारण उसने ऐसा फैसला लिया
और बोला मुझे माफ कर देना। तब पंचायत फैसला लेती है और सुरेश को गांव से बाहर निकाल देने का फैसला लेती है।